वेलकम टू माय चैनल निशाती सर। आज आप देखने वाले हो फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन क्या होता है, कितनी तरह का होता है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, इसका कितना टाइप होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। ये जो फ्रैक्शन वर्ड है ये होता क्या है, तो हम आपको बता देते हैं कि जो फ्रैक्शन है इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन होता है, ये फ्रैक्शन किसी होल पार्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यह एक बॉक्स है। इस बॉक्स में मान लीजिए मैंने 4 खंड कर दिया, 4 खंड हो गए। इसमें से एक बॉक्स को मैं कलर कर देता हूँ। मैंने कलर कर दिया। देखिए, आपको एक बॉक्स कलर दिख रहा होगा और 3 बॉक्स अनकलर है, ठीक है। तो एक बॉक्स क्या है, कलर है। तो ये जो एक बॉक्स जो कलर है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ये जो एक बॉक्स कलर है यही है फ्रैक्शन। क्या है, यही है फ्रैक्शन। अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि इसको हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे। तो फ्रैक्शन के रूप में लिखने का मतलब होता है किसी होल, यानी कि कोई होल पार्ट होगा, उस होल पार्ट का एक छोटा सा पार्ट होगा, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये होल पार्ट, तो होल पार्ट कितना है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो आप जो लिखिएगा 4, तो होल पार्ट यानी कि टोटल पार्ट जो है वो नीचे में लिखा जाएगा, और जितना पार्ट कलर है या फिर समझिए कि कलर्ड है तो वो कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर में। राइट, इतना समझे आप। तो 1/4, ठीक है। तो आप इसमें कुछ समझ लीजिए जो बिल्कुल समझने वाली चीज़ है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप नहीं समझते हो तो आपको हर जगह कोई सा भी एग्ज़ाम दो, वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो आप समझिए कि फ्रैक्शन का जितना भी मूलभूत है, मूल आधार है, जितना भी इसका बेस है, बेसिक चीज़ें हैं, वो सब इस वीडियो लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप चिंता मत करिए और कंटिन्यू बने रहिए। तो हम बता देते हैं फ्रेंड्स, आप एकदम अच्छे से समझिएगा। जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा आप उस पॉइंट को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप मिस करते हो कोई सा भी पॉइंट तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। राइट, क्योंकि अगर एक पॉइंट अगर आपने मिस कर दी तो आपका जो ये फ्रैक्शन एक चैप्टर है, ये फ्रैक्शन एक चैप्टर है या फिर टॉपिक आप कह लीजिए, ये जो एक चैप्टर है, ये चैप्टर आपसे कभी क्लियर होगा ही नहीं, इसका कितना टाइप होता है। तो मैं टाइप बताने से पहले फ्रैक्शन का पूरा निचोड़ बता देता हूँ। ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप जानेंगे कि फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। इतना आपको पहले से क्लियर है। बट मैंने जो 1/4 लिया था, अब इसका हम कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे जो 1 है, इस 1 को बोलेंगे न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। हिंदी में उसको बोलते हैं अंश। तो हम लिख देते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला है इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। अच्छा, ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला लाइन देख रहे हैं, इसको बोलेंगे डिवीज़न बार। डिवीज़न बार या फिर फ्रैक्शन बार। फ्रैक्शन बार बोलेंगे, फ्रैक्शन बार। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए
क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको किसी भी वीडियो लेक्चर में देखने को जल्दी नहीं मिलता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अंत तक बने रहने की ज़रूरत है। आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। तो आप करिए क्या, ये फ्रैक्शन दे दीजिए। अब फ्रैक्शन का मैं डिफिनीशन लिखवा देता हूँ। फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन का डिफिनीशन आप अगर जान लोगे तो फ्रैक्शन के बारे में आधी चीज़ कंप्लीटली आप जान लोगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइप पर। तो फ्रैक्शन का डिफिनीशन आप लिख लीजिए। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा रूप है, आपका जो भी मन करे, हम 3-4 बोल दे रहे हैं, जो भी मन करे आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन एक ऐसा रूप है, फ्रैक्शन एक संख्याओं का ऐसा रूप है जिसे हम P/Q, अभी आप सिर्फ डिफिनीशन लिख रहे हैं, अभी मैंने डिफिनीशन आपको समझाया नहीं है, तो P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ P तथा Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, बोथ आर इंटीजर। आगे सुनिएगा, जहाँ Q यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, शुड नॉट बी ज़ीरो, ठीक है, यानी कि ज़ीरो नहीं होगा। तो आप इतना लिख लीजिए, ये डिफिनीशन है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी हम समझाए नहीं है, समझाने वाले हैं, क्योंकि हम एक एक चीज़ को समझाएंगे, तो आप सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि अगर आप एक एक चीज़ को अगर मिस कर देते हो तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो ये जो 1/4 है, 1/4 का आपने जो ऑपरेशन जो मैंने किया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1 क्या है न्यूमरेटर, 4 क्या है डिनोमिनेटर, और जो ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं डिवीज़न बार या फिर फ्रैक्शन बार। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, फ्रैक्शन बार या फिर, अच्छा कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है डिवीज़न लाइन, ठीक है। तो शॉर्ट में कहीं पर लिख देता है DL, तो आप DL से घबराइएगा नहीं, आप जान लीजिएगा कि DL का मतलब होता है डिवीज़न लाइन। और कहीं पर अगर लिख दिया रहेगा शॉर्ट में डिवीज़न बार, मान लीजिए डिवीज़न बार यानी कि DB अगर लिख दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी नहीं घबराइएगा, क्योंकि डिवीज़न बार आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने जो भी आपको समझाया अभी तक, अगर ये क्लियर हुआ हो तो एक थंब दे दीजिए हमको, क्योंकि एक आपके थंब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको इसी तरीके के और भी कंटेंट देते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं इसके डिफिनीशंस के ऊपर, यानी कि जो डिफिनीशंस हम आपको समझा दिए हैं, उस डिफिनीशंस का एक फॉर्मेट जो आपको पता चल गया है, बट उसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर देते। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप के ऊपर, एक एक चीज़ को समझेंगे। ये फ्रैक्शन का बेसिक क्लास है। तो फ्रेंड्स, तो देखिए आप, ये जो फ्रैक्शन है, कभी भी आपको P/Q, अभी P/Q क्या होता है बताने वाले हैं। P/Q के रूप में लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, P/Q होता क्या है, यही हम आपको बताने वाले हैं, अभी घबराइएगा नहीं। अच्छा, आप एक और चीज़ नोट कर लीजिए, P/Q की जगह पे किसी किसी बुक में A/B भी दिया हुआ रहता है, तो आप घबराइएगा नहीं, A/B भी आपको दिया रहता है, P/Q भी दिया रहता है। अच्छा, इसको जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तरीका क्या होता है, यानी कि जो पढ़ने का वेज है वो क्या है। तो देखिए, ये जो P है आप तो ऑलरेडी जान रहे हो, ये P है, ये Q है, बट ये जो लाइन है डिवीज़न लाइन, डिवीज़न बार, इसको 3 तरह से पढ़ते हैं, 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला होता है बाई, दूसरा होता है अपॉन। तो बाई आप बोलिए या फिर अपॉन बोलिए। एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं बटा, क्या बोलते हैं, बटा। आप ये भी बोल सकते हो P/Q, या फिर आप ये भी बोल सकते हो P/Q, या फिर आप ये भी बोल सकते हो P/Q। आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये बाई बोलूँ या फिर अपॉन या फिर बटा, आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए।
राइट। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि आप अगर नोट नहीं कीजिएगा तो मैं इरेज कर दूंगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर अगर आप कमेंट करते हैं कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो मैंने फॉर्मेट दिया है, अब मैं कुछ इस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा, राइट। आप अगर क्वेश्चंस कर लेते हो, यानी कि न्यूमेरिकल आप बोल सकते हो, अगर आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको किसी भी तरह से फ्रैक्शन चैप्टर में कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक 3-4 क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है, आप हमको फटाफट बता दीजिए ये 4 क्या है, 5 क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं, 6 क्या है, 7 क्या है। आप फटाफट कमेंट करिए और बताइए। आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि ये 7 यहाँ पर क्या है, 9 क्या है। चलिए फ्रेंड्स, आप बता चुके होइएगा, मैं बता देता हूँ आपको। ये 4 जो है आपका न्यूमरेटर है, 5 जो है डिनोमिनेटर है, और ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं डिवीज़न लाइन। आप भूले तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं भूले होइएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का जो मेरा तरीका है आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से 6 जो है न्यूमरेटर है, 7 जो है क्या डिनोमिनेटर है। फिर थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं 7 जो है न्यूमरेटर और 9 जो है डिनोमिनेटर है। एक चीज़ें मैंने मिस कर दी, आपको बता देना चाहिए। जो भी हिंदी मीडियम वाले होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ऊपर वाला जो ये देख रहे हो, जिसको मैंने न्यूमरेटर कहा, उसी को बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो अंश और हर आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इस लाइन को क्या बोलोगे? तब इस लाइन को आप बोलोगे बटा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इतना जान लें अंश और हर और बटा क्या होता है, वो तो जान चुके हैं, बट इतना जान लें ऊपर वाला जो नंबर है उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला जो नंबर है उसको हर बोलते हैं, और जो बीच वाला नंबर है, बीच वाला नंबर नहीं है, बीच वाला जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बटा बोलते हैं। इंग्लिश में मैं बता चुका हूँ, आप नोट भी कर ले ये होइएगा। तो फिर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से अगर क्लियर हुआ होगा, तो हम अब बात कर लेंगे इसके टाइप के ऊपर, कि इसका टाइप क्या होता है, कितनी तरह का होता है। एक एक टाइप को अच्छे से समझेंगे तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप के ऊपर, कि फ्रैक्शन का जो टाइप होता है कितनी तरह का होता है, क्योंकि एक एक टाइप को समझना एग्ज़ाम के महत्व से काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन पहला टाइप है। आप स्टार पॉइंट दे करके या फिर नंबर 1 दे करके आप लिख लो। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर लेस दैन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यानी कि जो अंश होगा वो छोटा होगा। अंश क्या होगा? वो छोटा होगा। जैसे 2/4, ये क्या हुआ? ये हुआ आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से आप ले सकते हो 2/5। इसी तरीके से आप ले सकते हो 3/7। अब आप बताओ, क्या प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पहचानने में आएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? आपको कहीं से भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आप चाहें तो डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिफिनीशन होगा आप लिख लीजिए, न्यूमरेटर लेस दैन डिनोमिनेटर। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, या फिर आपका मन करे तो आप हिंदी से भी लिख लीजिए। अंश, जिसका अंश हर से छोटा हो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। आप एक काम करिएगा, जितना भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ आप उस पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि ये एक पॉइंट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो चैप्टर है, आप किसी भी चैप्टर को
कम मत समझिएगा। और ये जो आपका फ्रैक्शन चैप्टर है ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं, एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है। तो आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, अगर आप हल्के में लेते हैं तो काफ़ी आप घाटे में रहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपसे कोई पूछ देता है कि क्या है तो आप बता देना जिसका अंश छोटा हो, मतलब कि हर क्या होगा उसका बड़ा होगा। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सेम टू सेम इसका ओपोजिट होगा, सेम टू सेम इसका ओपोजिट। कैसे? अभी आपने जाना कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका अंश जो होगा, जिसका अंश यानी कि जिसका अंश जो होगा क्या होगा? छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सेम इसका ओपोजिट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, जिसका न्यूमरेटर यानी कि जिसका अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। तो आप इसको डिफिनीशन कैसे दीजिएगा? अगर कोई आपसे पूछता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप उसको सिंपल वे में बोलिएगा न्यूमरेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। इतना बोल दीजिएगा न्यूमरेटर, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं अंश बड़ा है हर क्या है? अंश बड़ा है हर क्या है? छोटा है। जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ये अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप एक थंब ज़रूर दीजिएगा। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें हम एग्ज़ाम्पल नहीं लिए हैं, आप एग्ज़ाम्पल समझ चुके होइएगा, या फिर हम एग्ज़ाम्पल एक देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल जो है बेटर होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है सेम टू सेम उसका आप अपोजिट कर दीजिए। जैसे 5/2, तो उसी तरीके से आप बोल दीजिए क्या हो जाएगा? 7/3। उसी तरीके से 9 यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए 3। तो ये सब क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऊपर, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन उसमें एक पूर्णांक जो है ऐड रहता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कोई आपसे पूछता है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है आप इसका डेफिनेशन चाहे तो लिख लीजिए, होल नंबर विद प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर विद प्रॉपर फ्रैक्शन, यही क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 5, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ये आपका क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 7, ये क्या आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको हम बदलेंगे। तो बदलने का सिंपल तरीका आप समझिएगा। आपको इतना पता चल गया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट करिएगा। यहाँ पर जो 4 है, इस 4 को बोलते हैं पूर्णांक। तो आप कहिएगा ये 4 पूर्णांक है, 2 भी तो पूर्णांक है। जी हाँ, ये 2 भी पूर्णांक है, ये 5 भी पूर्णांक है। बट ये 4 क्यों मैंने कहा पूर्णांक है, आप गौर से सुनिएगा। क्योंकि इसको जो रीड करते हैं 4 4 पूर्णांक या फिर 4 इंटेग्रल, इंग्लिश में इंटेग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटेग्रल बोलते हैं, इंटेग्रल। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, क्या बोलते हैं? इंटेग्रल। तो 4 इंटेग्रल 2/5। और हिंदी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं इसको 4 पूर्णांक 2/5। कितने लोग इसको बोलते हैं? 4 सही 2/5। आपका जो मर्जी वो बोलिए, ठीक है, बट आप इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप नोट नहीं करते हो, अगर आप नोट कर लेते हो तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट नोट बनेगा।
तो आप इस नोट के थ्रू किसी को पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। तो आप इसको एक एक पॉइंट को नोट करिए। तो आप इतना समझ चुके हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे चेंज करने के लिए, क्योंकि चेंज करने के लिए बताएंगे एक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता देते हैं कि चेंज आप कैसे करिएगा। तो चेंज करने का तरीका जो है, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। इसको जो हम चेंज करेंगे तो ये 5 जो है, ये 5, इस 5 को 4 से गुना करेंगे, इस 5 को 4 से गुना करेंगे, ठीक है, और प्लस 2 करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, 5 को 4 से गुना करेंगे, प्लस 2 करेंगे। जैसे देखिए 5 चौका 20 और 2 22, और बटा जो रहेगा ज्यों का त्यों रहेगा, तो बटा दे देंगे और 5 नीचे में लिख देंगे। यही हो गया आपका। तो आपका ये बदल गया किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। बदला कि नहीं बदला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, राइट। देखिए आप एक एक चीज़ को अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। और मैथ एक ऐसा चीज़ है, मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर आप जितना समझते हो उतना आपको अच्छे से समझने का, या फिर आप समझो कि मैथ में एक्सपर्ट बनते हो और समझने का, पढ़ने का मन करता है। तो मेरे चैनल पे बिल्कुल ज़ीरो से हीरो ही मैथ क्लासेस कराया जा रहा है। तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होगी आपको टाइम टू टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बता देते हैं कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको कहीं से कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। मान लीजिए कि अगर कोई आपको दे देता है, कोई सा भी अगर नंबर आपको दे देता है कि इस नंबर को आप चेंज कर दो प्रॉपर में या फिर इम्प्रॉपर में, तो आप कैसे चेंज करोगे? तो आप अचानक से घबरा जाओगे। सडनली अगर कोई पूछता है तो आप घबरा जाओगे। बट आज से और अभी से इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे। यहाँ पर देखिए एक मैंने अलग क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है फिर किस में, इम्प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर में। कैसे करेंगे? 5 और 4 को गुना करेंगे और प्लस में 4 करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 तो 24, और बटा में नीचे में बटा ज्यों का त्यों रहेगा, और नीचे वाला जो हर रहेगा वो हर सेम रहेगा, तो 5। यही हो गया आपका आंसर। अब हम आगे बात करेंगे लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि एक एक चीज़ हमको समझाना है। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ हो आपको तो आप वीडियो को एक मरतबा पॉज करके एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की कोई भी चीज़ें आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलती है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो भी आपका डाउट होगा, आई थिंक आपका वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी अगर आपका एक्स्ट्रा डाउट हो कोई सा भी, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और आपके कमेंट का जैसा ही मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा मैं आपका श्योरली रिप्लाई करूँगा। अब हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस, ये जो लाइक फ्रैक्शंस होता है, आप गौर से सुनिएगा, लिख भी लीजिएगा, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है जिसका हर सेम हो, जिसका हर क्या हो, इक्वल हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है बटा 5, यहाँ पर 3 और बटा 5, यहाँ पे 7 बटा यहाँ पे 5। तो ये देखिए इसका हर क्या है, हर क्या है, सेम है। तो लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। अब चाहें तो इसको इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें, हिंदी वाले हिंदी में लिखें। अब इसे चाहें तो नोट भी कर लीजिए, या फिर नोट करने वाली चीज़ें नहीं, आप इसको सिर्फ समझ लीजिए, आपके माइंड में रहना चाहिए। तो जिसका जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4/5, ठीक है, ये क्या हुआ, सेम लाइक फ्रैक्शन, या फिर सेम फ्रैक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, राइट। अब हम आगे बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो आप इजी वे में समझ सकते हो इसका ओपोजिट, इसका ओपोजिट। जैसे मान लीजिए इसका क्या रहता था, सेम रहता था, राइट। जिसका फ्रैक्शन अगर आप सेम हो, भले जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, उससे आप बोलते थे लाइक फ्रैक्शन।
तो लाइक फ्रैक्शन में अगर आप उसका अपोजिट कर दोगे, लाइक फ्रैक्शंस का अगर आप अपोजिट करोगे तो अनलाइक होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर। तो देखिए आप एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, 3/11। अब आप बताइए 3/11 और उसी तरीके से हम ले लेते हैं 7/13। अब आप बताइए क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। क्यों? इसका जो हर है वो अलग है, वो हर है क्या, डिफरेंट है। हर डिफरेंट होगा तो वो होगा अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन। तो आपको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए आपको एक छोटी सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन काफ़ी आसान है, बट देखिए समझने वाली क्या है इसमें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सेम वैल्यू, फ्रैक्शन ऑफ सेम वैल्यू। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपको गौर से सुनना, इसमें कुछ समझने वाली बात है। मैंने क्या कहा? इसमें कुछ समझने वाली बात है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको हम शॉर्ट में जो है EF भी लिख सकते हैं। EF लिख सकते हैं नहीं, बल्कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं कि हम इसको EF लिख सकते हैं, ये अलग बात हो गई, और लिखते हैं ये एक अलग बात हो गई। तो आप घबराइएगा नहीं, इक्विवेलेंट को शॉर्ट में E.F भी लिखा जाता है। लिखा जाता है नहीं, बल्कि लिखते हैं, राइट। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेम वैल्यू। अब हम बता देते हैं, एग्जाम्पल लेंगे ना, आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल को समझते हो तो ही अच्छे से समझ पाते हो। मेरा मानना है कि अगर आप एग्जाम्पल को समझ लिए तो आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। देखिए एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं 3/15 और यहाँ पे देख लेते हैं 9/15। अब आप कहिएगा ये तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। जी हाँ, ये लाइक फ्रैक्शन है, बट अभी मैंने क्या कहा आपने गौर से नहीं सुना। मैंने कहा इसमें एक छोटी सी बात है, आप गौर से तो सुनिए पहले। 3 1 जा 3 5 जा 3 3 जा 3 5 जा। मैंने इसको जो कट किया है, मैंने जो इसको डिवाइड किया है, तो आप देखिए इसका जो आंसर आ रहा है, इस फ्रैक्शन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपने अगर अच्छे से समझा हो तो आप देखिए 3 1 जा 3 5 जा, तो 1/5 आया इसका, और इसका क्या आया? 3/5, राइट। अब आप बताइए इसका वैल्यू, ये वाला फ्रैक्शन बिल्कुल अलग है, ये वाला फ्रैक्शन बिल्कुल अलग है। ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अभी नहीं समझ में आया आपको? समझ में आएगा, फिर से समझने का प्रयास करिएगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इन दोनों का जो वैल्यू आता सेम आता। अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ अंत तक देखते रहिए और बने रहिए इस वीडियो लेक्चर में। देखिए जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब मैंने कहा क्या, इस फ्रैक्शंस का जो आंसर आएगा, अगर मान लीजिए इस फ्रैक्शंस का आंसर आया 2, कट करने पे इस फ्रैक्शंस का आंसर जो आया कट करने पे अगर 2 आया, तो इसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर E.F फ्रैक्शन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो EF फ्रैक्शंस में अगर आपको कहीं से भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जैसे आप इसको कट करिएगा। मैंने हल्का शॉर्ट में बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ यूनिट फ्रैक्शन।
लास्ट बचा हुआ है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होता है? तो यूनिट फ्रैक्शन विद 1 एज न्यूमरेटर। नहीं समझ में आया हो, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। यूनिट फ्रैक्शन विथ एज न्यूमरेटर 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे 1, जैसे यहाँ पे ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर का मतलब हुआ अंश, तो 1/2 ये हो गया आपका क्या, ये हुआ आपका क्या, अच्छा ये जो हुआ आपका यूनिट फ्रैक्शन नहीं हुआ, यूनिट फ्रैक्शन हुआ क्या? जी हाँ, ये यूनिट फ्रैक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन विद 1 एज न्यूमरेटर है, ये यूनिट फ्रैक्शन ही है। तो यूनिट फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो इसको कट करने पे आ जाता है 1, तो ये 1 जो है क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। इसी तरीके से आप देखिए, इसी तरीके से 5 और 10 यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ पे आ गया 1/2। तो ये जो 1/2 है, ये यूनिट फ्रैक्शन है। तो जिसका भी अंश 1 हो उसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। तो ये जो फ्रैक्शन जो था, ये फ्रैक्शन का टाइप क्लियर हो गया, और फ्रैक्शन में कुछ बेसिक चीज़ें थी वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब फ्रैक्शंस के ऊपर यानी कि जितना भी इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और भी अदर चीज़ें जितना भी है, इस वीडियो लेक्चर के बाद सेकेंड वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम एंड